पवित्र बाइबल, उत्पत्ति अध्याय 38 की कहानी। बहुत समय पहले, बाइबल के समय में, याकूब का पुत्र यहूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लाम नाम के स्थान में रहने लगा। वहां उसकी मित्रता हीरा नाम के एक व्यक्ति से हुई। उसी दौरान यहूदा ने शुआ नामक कनानी व्यक्ति की बेटी से विवाह किया। समय बीतने पर उसके 3 पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। जब एर बड़ा हुआ तो यहूदा ने उसका विवाह तामार नाम की स्त्री से कर दिया। लेकिन एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए उसका जीवन समाप्त हो गया। उस समय की रीति के अनुसार छोटे भाई को अपने मृत भाई की पत्नी से विवाह करके उसके वंश को आगे बढ़ाना होता था। इसलिए यहूदा ने ओनान को तामार के पास भेजा। लेकिन ओनान ये नहीं चाहता था कि उसके भाई के नाम से वंश चले। उसने जानबूझकर अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। उसका ये काम परमेश्वर को बुरा लगा और उसका भी अंत हो गया। अब यहूदा डर गया कि कहीं उसका तीसरा पुत्र शेला भी न मर जाए। इसलिए उसने तामार से कहा कि वो अपने पिता के घर में विधवा बनकर रही जब तक शेला बड़ा ना हो जाए। तामार चुपचाप अपने पिता के घर लौट गई। लेकिन समय बीतता गया और शीला की बड़ी होने पर भी यहूदा ने उसका विवाह तामार से नहीं कराया। कुछ समय बाद यहूदा की पत्नी मर गई। शोक के दिनों के बाद वो अपने मित्र हीरा के साथ तिम्नाथ गया, जहां उसकी भेड़ों की ऊन कतराई हो रही थी। जब तामार को ये समाचार मिला तो उसने समझ लिया कि यहूदा अपना वादा पूरा नहीं करेगा। तब तामार ने एक योजना बनाई। उसने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए, घूंघट ओढ़ लिया और मार्ग के पास बैठ गई। जब यहूदा वहां से गुजरा तो वो उसे पहचान नहीं पाया और उसे एक वेश्या समझ बैठा। यहूदा उसके पास गया और उससे संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की। बदले में उसने बकरी का बच्चा देने का वादा किया। तामार ने कहा कि पहले कोई रेहन छोड़ो। तब यहूदा ने अपनी मुहर, बाजूबंद और छड़ी उसे दे दी। बाद में वो वहां से चला गया और तामार गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद यहूदा ने अपने मित्र के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि अपनी वस्तुएं वापस ले सके। लेकिन वो स्त्री कहीं नहीं मिली। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। 3 महीने बाद खबर मिली कि तामार गर्भवती है। ये सुनकर यहूदा बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि उसे दंड दिया जाए। लेकिन जब तामार को बाहर लाया गया तो उसने संदेश भेजा, जिस पुरुष की ये मुहर, बाजूबंद और छड़ी हैं, उसी से मैं गर्भवती हूं। ये देखकर यहूदा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी वस्तुएं पहचान ली और स्वीकार किया, वह मुझसे कम दोषी है क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को नहीं दिया। उस दिन यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। समय आने पर तामार ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहले एक बच्चे का हाथ बाहर आया, इसलिए धाई ने उसके हाथ पर लाल धागा बांध दिया। लेकिन तभी उसका हाथ वापस चला गया और दूसरा बच्चा पहले जन्म ले लिया। उसका नाम पेरेस रखा गया। उसके बाद दूसरा बच्चा जन्मा जिसके हाथ में लाल धागा बंधा था और उसका नाम जीरेह रखा गया। इस कहानी से सीख मिलती है। 1. परमेश्वर मनुष्य के छिपे हुए कर्मों को भी देखता है। 2. अन्याय और छल अंत में प्रकट हो ही जाते हैं। 3. गलती स्वीकार करना पश्चाताप की शुरुआत है। 4. परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी अपनी योजना पूरी करता है। तो कमेंट में लिख के बताएं आपको कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।